साधु जनों की चर्या का तो इतनी जल्दी पता लगा लेते हो कि कुछ पूछो ही नहीं। और अपनी चर्या तो पूरा जीवन व्यतीत कर देते हो तो भी पता नहीं लगा पाते कि हमारी चर्या ठीक है कि नहीं। साधु की चर्या का देखते ही पता लगा लेते हो कि ठीक नहीं। बड़ी अज्ञानता है। गांव के लोगों ने विचार किया कि भाई ये तो महाराज की चर्या ठीक नहीं। इकट्ठे हुए सारे लोग और बोले महाराज से आपकी चर्या ठीक नहीं, कपड़े पहनिए आप। तैयारी हो रही थी, उनकी तैयारी चल रही थी। इतने में एक पंडित जी उस नगर में पहुंचे। बड़े पंडित जी थे। नगर में पंडित जी पहुंचे तो गांव के लोगों ने सोचा कि अच्छा रहा कि पंडित जी आ गए, इनसे चर्चा कर लो थोड़ी। तो पंडित जी से चर्चा हुई। पंडित जी महाराज जो है ना रात को छत पर घूम रहे थे और एक महाराज तो वो महाराज एक दिन तो बाहर ही गली में घूम रहे थे, चल फिर रहे थे। इसलिए अब हम लोगों ने सोच लिया है कि इनकी चर्या ठीक नहीं है, इनको कपड़े पहनाए। कपड़े वालों के पास और है ही क्या कपड़ों के अलावा। पंडित जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो एक बात बताओ कि तुम लोगों ने महाराज के पास जाके पूछा बात क्या है, परेशानी क्या है? तुमने कहा जी तो नहीं पूछा। अरे तो अच्छा चलो हम पूछते हैं। पंडित जी गए, पूछा महाराज, महाराज से क्या बात है, ऐसा ऐसा सुना है। बोले क्या बताएं पंडित जी, मेरा पता नहीं ऐसा कौन सा असाता कर्म का उदय आ गया है। और असाता कर्म कैसा उदय चल रहा है कि मुझे शरीर में इतनी दाह पैदा हो रही है, इतनी दाह पैदा हो रही है, इतनी दाह पैदा हो रही है कि वो सही नहीं जा रही पंडित जी। इसलिए थोड़ा खुले में छत पे घूम टहल लेता हूँ कि कुछ शांत हो जाए। एक दिन थोड़ा गली में गया था, खुलापन था। पंडित जी ने कहा वो लौट गया। पंडित जी समाज के लोगों को डांटा फटकारा, बोले शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इतना तो किया नहीं कि साधु महाराज के पास जाकर के पूछ के उनके विषय में चर्चा करके क्या परेशानी है, अगर उन्हें कोई रोग बीमारी है, कोई परेशानी है, उसे दूर करने का उपाय करते। ये तो कुछ किया नहीं, अपना कर्तव्य तो निभाया नहीं, कपड़े की बात करने लगे। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? सबकी आंखें झुक गई। पंडित जी ने कहा महाराज के लिए योग्य औषधि का प्रबंध कराओ, यही श्रावक का धर्म है, यही श्रावक का कर्तव्य होता है। बंधो ध्यान रखना, आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी यहाँ यही बता रहे हैं कि साधु को अनुकूल आहार प्राप्त नहीं हो पाता क्योंकि पराधीन चर्या है और वहां इच्छानुसार भ्रमण नहीं कर सकते और साथ ही साथ इच्छानुसार उनका भाषण नहीं हो सकता क्योंकि साधु जनों की अपनी मर्यादाएं हैं। वो किसी को बताते नहीं, कहते नहीं कि तुम ऐसा ऐसा करो, कि तुम ऐसा ऐसा प्रबंध करो। हाँ, संग में अगर साधु जन होते हैं तो एक दूसरे की भैया वृत्ति के लिए एक दूसरे साधु के लिए बंधुओं आज्ञानुसार श्रावकों को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। ये मार्ग है बंधु। और तो और प्रवचन सार जी में तो आचार्य कुंकुम देव कहते हैं कि साधु जनों को अपने आत्म ध्यान में रहना चाहिए, कभी लौकिक जनों की संगति नहीं करना चाहिए। तो पूछा कि कभी नहीं करना चाहिए? तो बोले करना चाहिए। बोले कब? बोले जब किसी साधु के लिए वैयावृत्ति आदि का अवसर आ जाए तो ऐसे समय में लौकिक जनों से भी संगत वार्तालाप करना चाहिए। तो वहां कहा गया कि यह तो स्वभोग्य भी मुनि की चर्या है, इससे तो उनको कर्म बंद हो
होता है तो बोले कर्म बंद होता तो हो जाए, लेकिन पहले ये वैयावृत्ति धर्म का पालन करना अनिवार्य है। ध्यान रखना बंधो। इसलिए साधु जन आहारचर्या में है तो इच्छानुसार बोल नहीं सकते, मौन है। क्योंकि सामान्य रूप से भी वे अपने विषय में सामान्य श्रावकों को बता नहीं सकते कि मुझे ये बीमारी हो गई है, मुझे ये रोग हो गया है। कि उनकी अपनी मर्यादा है, ध्यान रखना। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, इसलिए उनका शरीर सदा असक्त बना रहता है। अब क्या करें तो कहते हैं धर्मात्मा श्रावकगण। कौन? हर श्रावक धर्मात्मा नहीं होता। बहुत बिरले श्रावक होते हैं जो धर्मात्मा होते हैं। अन्यथा बहुत से तो ऐसे भी श्रावक होते हैं जो केवल साधु जनों की बुराइयां ही देखने के लिए तत्पर रहते हैं। स्वयं को तो कुछ करना नहीं, स्वयं से कुछ होता नहीं। और रत्नत्रयधारी जनों की उनकी भी दुर्बलताएं देखते हैं, कमजोरियां देखते हैं, बुराइयां देखते हैं। पर बंधुओं, जब तुम इस भूमिका में आकर के खड़े होगे तब पता चलेगा। अभी तुम उस भूमिका में नहीं हो, इसलिए कहा ना, जाके पैर फटी न बिमाई, बोका जाने पीर पर आई। जिसके पैर में बिमाई ना फटी हो वह उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को नहीं जानता। पर हाँ, धर्मात्मा श्रावक होगा तो वह उसका भी अनुभव कर लेगा। इसलिए धर्मात्मा श्रावक गण उत्तम दवा साधु जनों के लिए, सत्पात्रों के लिए, साधर्मी जनों के लिए, केवल साधु जनों के लिए नहीं कथन चल रहा है, साधर्मी जनों के लिए भी, यानी निर्दोष, प्राशु, योग्य औषधि आदि का प्रबंध करता है। पथ्य साथ इस बात का भी ध्यान रखता है कि किस चीज का पथ्य करना है। ये नहीं है कि महाराज को 24 घंटा में एक बार तो लेना है और उसमें भी पर ये चीज नहीं और ये चीज नहीं, अब चला तो कोई बात नहीं, दबा भी देता है, साथ ही साथ पथ्य का भी ध्यान रखते हैं। क्योंकि साधुजन को पता नहीं है कि आप क्या वस्तु चला रहे हैं और उसमें क्या पथ्य ध्यान में रखना है। ये श्रावक के विवेक पर निर्भर करता है कि वह उस वस्तु को ना दे और औषधि को जब भी प्रारंभ में, मध्य में, अंत में जहां जैसा चलना हो वैसा विवेक पूर्वक चला दे। जिस वस्तु के साथ चलना हो उस वस्तु के साथ चला दे। तो उत्तम दवा तथा पथ्य और निर्मल जल देकर, और कैसा जल देकर? निर्मल जल देकर, अर्थात जैसा मौसम हो उस मौसम के अनुसार देकर। ऐसा ना हो कि सर्दी का मौसम चल रहा है और तुमने दे दिया ठंडा जल। महाराज आप तो पियो, कोई बात नहीं है। अथवा गर्मी का मौसम चल रहा है और तुमने दे दिया उनको उष्ण जल और पता चला कि प्रकृति भी विपरीत है। क्या होगा उनका? या तो बमन होगा या फिर उनको कोई रोग बीमारी होगी। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि प्रकृति को भी जानकर और ऋतु को भी जानकर विवेक पूर्वक गृहस्थ श्रावक साधु जन को आहार देता है। और तो और क्षेत्र का
का भेद करते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा है, कोई क्षेत्र ऐसा होता है जो पथरीला होता है, कोई क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ वनस्पतियां ज्यादा होती हैं, कोई क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पर की जल ज्यादा होता है। ये क्षेत्रों का भेद होता है, जहाँ जैसा क्षेत्र हो उसके अनुकूल आहार देना चाहिए। हम लोग कोटा पहुंचे तो कोटा छावनी में रुके हुए थे। जैसे वहां पहुंचे और आहारचर्या हुई तो बस आहार करके आओ, थोड़ी देर बाद शौच क्रिया की इच्छा होने लग जाती। और उधर सड़क पर भी काफी भीड़ हो जाती और थोड़ा दूर जाना पड़ता था, तो बड़ी परेशानी होती। अब जितने साधु बस आहार करके थोड़ी देर साबाएं हुई और इसके बाद फिर तैयारी। किसी श्राविका ने देख लिया, एक दिन देखा होगा, 2 दिन देखा होगा, 3 दिन देखा होगा। मैं एक दिन आहारचर्या करने के लिए गया तो चौके में वो हरी मिर्च लेकर के देने के लिए खड़ी थी। तो जैसे उसने मेरे को अंजलि में दी तो मैंने बंद कर दी, मैं मिर्ची ज्यादा लेता नहीं था। तो उसने कहा, नहीं महाराज श्री, आपको मिर्ची तो लेनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि क्षेत्र में अगर आप मिर्ची लेंगे तो आपका पाचन ठीक रहेगा। क्योंकि यहाँ बोले पथरीला क्षेत्र है तो यहाँ पर आपको ये तो लेनी पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि भाई ये श्राविका इस क्षेत्र की है, इसको इस क्षेत्र का विशेष नॉलेज है, अपन को नहीं है, तो अगर इसने कहा है तो ले लो, तो मैंने ले ली। बोली इसमें चरपरापन ज्यादा नहीं है, पर आप यहाँ पर जब तक इस क्षेत्र में हैं तब तक आपको ज्यादा से ज्यादा लिया करो। तो मैंने तब से लेना शुरू कर दिया, तो सब काम ठीक हो गया। ध्यान रखना, अब ये क्षेत्र संबंधी विवेक होता है, और ये सब किसके अधीन है? श्रावक के अधीन है। ध्यान रखना, इसीलिए कहा कि इन सब बातों का ख्याल रख करके श्रावकगण उत्तम दवा, पथ्य, निर्मल जल आदि देकर मुनियों के शरीर को चारित्र के पालन करने के लिए समर्थ बनाते हैं। कि धन्य है भगवान जो संकल्प चारित्र का भार उठाने का हम कभी भाव नहीं कर पाए, संकल्प नहीं कर पाए, हिम्मत नहीं कर पाए, वो आपने चारित्र का भार उठाने का संकल्प किया है, तो हम आपके सहयोगी रहेंगे, आपके शरीर को इतना योग्य बना करके रखेंगे कि आप उस चारित्र के भार को सहजता से ले जाने में कारण बन सके। ध्यान रखना बंधुओं, इसलिए मुनि धर्म की प्रवृत्ति भी उत्तम श्रावकों से होती है। अतः आत्मा के हित की अभिलाषा करने वाले भव्य जीवों को अवश्य ही मुनि धर्म की प्रवृत्ति के प्रधान कारण गृहस्थ धर्म को धारण करना चाहिए। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ पर प्रेरणा दे रहे हैं कि जो गृहस्थ जन है, गृहस्थ जन को मुनि धर्म की प्रवृत्ति के लिए तो लोक में यह मुनि धर्म प्रवर्तमान होता रहे और हमें निर्ग्रंथ मुनिराजों के दर्शन, बंधन, उपासना एवं उपदेश प्राप्त होते रहे, इस बात का चिंतन श्रावक को अवश्य करना चाहिए। मैं एक जगह से बिहार करते हुए जा रहा था, बरायठा से जा रहा था मैं बंडा। रास्ते में एक गांव पड़ा और उस गांव में जब मैं पहुंचा तो जैन श्रावक नहीं थे वहां, कोई भी जैन श्रावक का
वहां पर स्थान नहीं था, पर एक जैन श्रावक की दुकान जरूर वहां पर थी। और वहां के जो सरपंच थे सब अजैन लोग थे, तो वो अजैन थे। तो जैसे मैं पहुंचा तो मैंने देखा वहां जाकर कि सरपंच जी खुद ही अपने कंधे पर एक तरफ से पकड़े हुए और 4 श्रावक तख्त लेकर के चले आ रहे हैं महाराज श्री को बैठने के लिए। कहीं झाड़ू लगा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं सफाई सब उन्होंने व्यवस्था कर दी और फिर हमारे पास बैठ गए। थोड़ी देर वार्ता हुई तो कहने लगे महाराज श्री, अब ये शरीर अगर साधु जनों की सेवा में काम आ जाए तो इस शरीर का कुछ उपयोग है, अन्यथा तो ये शरीर एक दिन जल करके खाक हो जाना है। वैसे हम लोग अपने घर परिवार संसार बस इसी में जीते रहते हैं, तो शरीर के माध्यम से तो पाप ही कमाते रहते हैं। आज तो हमारा बड़ा सौभाग्य आया है कि जो आप जैसे ऐसे दिगंबरी साधु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुत महान तपस्या होती है आप लोगों की, इत्यादि इत्यादि वार्ता कर करके गुणानुवाद कर रहे थे वो। फिर बोले महाराज श्री, हमने ना अपने गांव में वैसे तो एक भी जैन नहीं है, पर इन सेठ जी को रोक रखा है कि भैया तुम्हारी भले यहाँ दुकान बनी रहे, पर कम से कम गांव में एक जैनी तो होना ही चाहिए, जिससे थोड़ा हमारे गांव में भी सात्विक आचरण बना रहे। हमने मन में विचार किया कि बदलाव ये अजैन होकर के भी इतना विवेक की समझ रखते हैं कि एक जैनी श्रावक भी अगर हमारे गांव में रहेगा तो कम से कम एक सात्विक वातावरण उनके निमित्त में बना रहेगा। बंधुओं, ऐसे ही श्रावक को यह विचार रहता है, यह चिंतन रहता है कि अगर निर्ग्रंथ मुनिराज हमारे बीच रहेंगे तो हमारा भी आचरण सात्विक बना रहेगा।